जैसे तू पास है मेरे पास है, ऐसे मेरा कोई एहसास है। ओके सो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट सेशन ट्रायंगल्स चैप्टर का, जिसमें कि हमारे 3-4 क्वेश्चन बचे थे लास्ट के, और हम आज वो खत्म कर देंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसके बाद मैं जितना भी ट्रायंगल का हमने ये जो 6 सेशन किए हैं इन सबको कंबाइन करके एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपके लिए इजी रहे और आप उनको रेफर कर सके क्विकली। ठीक है, तो चलो खत्म करते हैं ये चैप्टर। और अब तक हम पढ़ चुके हैं SAS, ASA, SSS और RHS के बारे में। अब इससे रिलेटेड जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम आज सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये ब्लास्ट वाला ही बचा हुआ है अभी तक, इसको मैं इरेज कर देता हूं फटाफट से स्पेस बना करके, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बताया था पहले भी ये काफी इजी क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपडेट कर सकते हैं कि आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, और मैं आपके अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देकर के आपको क्लैरिफाई करूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं तरीका सही नहीं है या फिर कुछ चीज मिस हो रही है तो आप मुझे बता दीजिए वो भी ऑनेस्टली, जिससे कि मैं आपको बेटर तरीके से या फिर और इजी और सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा। बहुत तरीके हैं मेरे पास समझाने के लिए, तो इसलिए आप बस मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, वो है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Obviously AB is equal to AC है क्योंकि isosceles triangle है। Now prove that AD bisects BC and AD bisects angle A। तो सिंपल है, ये अपना isosceles triangle है ये वाला A, B and C, जिसमें कि AB is equal to AC। अब अगर ये isosceles triangle है और AB is equal to AC है तो ये दो एंगल जो भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल B is equal to एंगल C। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है कि इसमें एक AD उसने ड्रॉ किया, A से लेकर के D तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसने, ऑल्टीट्यूड, राइट। तो दिस मींस दिस इज इक्वल टू 90। ओके, अभी बहुत सिंपल है। अब क्या करना है हमको ये लिखना है टू प्रूव, पहला कि ये AD जो है AD परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है BC को, यानी कि प्रूव करना है BD इज इक्वल टू CD। तो पहला है BD इज इक्वल टू CD, ये पहला प्रूव करना है। दूसरा AD बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि एंगल BAC उसको AD बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये हमको प्रूव करना है। और गिवन क्या है हमको? गिवन है हमको AB इज इक्वल टू AC एंड ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि AD जो है ऑल्टीट्यूड है BC के ऊपर। तो हम सिंपली इसको प्रूव कर देते हैं, और इसको प्रूव करने के लिए हमको कौन से ट्रायंगल लेने होंगे? हमको लेने होंगे ट्रायंगल ABD और ACD। ओके, तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब देखो इसके अंदर पहले हम देखेंगे एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री गिवन है। ओके, उसके बाद AB इज इक्वल टू AC, ये भी गिवन है। और लास्ट AD इज इक्वल टू AD विच इज कॉमन। तो अब क्या हो गया, ये अगर ये 3 कंडीशंस हो गई तो ये हो गया राइट एंगल, ये हो गई हाइपोटेन्यूज और ये हो गया साइड। तो RHS से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, इसका मतलब CPCT मतलब corresponding parts of congruent triangles, उसके हिसाब से BD will be equal to CD, ये पहला हो गया। और दूसरा एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये दूसरा
हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल था, और ये आराम से क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। चलो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ओके, थर्ड क्वेश्चन। Two sides AB and BC and median AM of what triangle ABC are respectively equal to side PQ and QR and median PN of triangle PQR। यानी कि दो ट्राइंगल हैं ABC जिसके अंदर AB मीडियन है और दूसरे ट्राइंगल है PQR जिसके अंदर PN मीडियन है, और वो कह रहा है कि AB इज इक्वल टू PQ, AN जो कि मीडियन है इज इक्वल टू PN और BM इज इक्वल टू QN। ठीक है, और ये क्योंकि मीडियन है इसलिए BC जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, BM MC, और QR जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, QN और RN। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको दोबारा से एक डायग्राम यहां पे ट्राइंगल का ड्रॉ कर देता हूं दोनों के दोनों, इससे कि आपको समझ में आराम से दिख जाए। ओके, तो ये है मीडियन, इसकी ये है मीडियन, ये है A B C और ये है M पॉइंट पर, और ये है P Q R N पॉइंट पर। ओके, अब उसने कहा है AB इज इक्वल टू PQ, AN इज इक्वल टू PN और BM इज इक्वल टू QN। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQM। ABM क्या है? ABM है ये वाला ट्राइंगल, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN यानी कि ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, चलो अब हम इसको पहले वही करते हैं अपना जो हर बार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम लिख रहे हैं टू प्रूव। टू प्रूव में पहला क्या है? ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। पहले हम ये लेते हैं, सेकंड वाला हम इसकी बात करेंगे फिर। ठीक है, अब गिवन क्या है? गिवन है हमारे को AB इज इक्वल टू PQ, सेकेंड BM इज इक्वल टू QN, ओके, AM इज इक्वल टू PN, और साथ ही साथ एक चीज और भी दे रखी है जो कि इसने लिखा है, ऐसे नहीं दे रखा। AM और PN दोनों के दोनों मीडियन है, इसलिए वो BC और QR को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि BM इज इक्वल टू MC एंड QN इज इक्वल टू NR। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है हमको ये दो ट्राइंगल प्रूफ करना है जो बता चुका हूं, ABM और PQN। तो हम ले लेते हैं ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। ओके, चलो ABM PQN। अब देखो इसके अंदर तीन साइड कौन कौन सी है? AB इज इक्वल टू PQ, सिंपल, AB इज इक्वल टू PQ। सेकेंड हो जाता है BM इज इक्वल टू QN, दूसरा हो गया सिंपल। और थर्ड अगर मैं लेता हूं AM इज इक्वल टू PN, AM इज इक्वल टू PN। तो इसका मतलब ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। ये मेरा प्रूफ हो गया किससे? S से, साइड से मैंने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अभी देखो इस दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हो गया, मेरे को अब CPCT से कुछ प्रूव करना होगा, राइट? CPCT से मैं निकाल लूंगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, लेकिन उसके लिए पहले मैं देखता हूं कि सेकंड पार्ट में प्रूफ क्या करना है। सेकंड पार्ट मुझे प्रूव करना है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, यानी कि पूरा का पूरा ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। अब इसके लिए मुझे करना क्या है? अगर मैं देखूं, मेरे को AB साइड दे रखी है PQ के इक्वल, मुझे BM दे रखा है QN के इक्वल। अभी BM और QN आधा दे रखा है, उसको मैं पूरा कर लूंगा क्योंकि मुझे पता है कैसे करना है। अगर मुझे इसके बीच का एंगल भी इक्वल मिल जाए तो मैं आराम से ऐसे दोनों ट्राइंगल प्रूव कर सकता हूं। और क्योंकि ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू PQN जो हमने अभी प्रूव किया है, तो मैं सिंपली कहता हूं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, CPCT।
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस वाले से मैंने ये प्रूव कर दिया। तो यानी कि ये मेरा एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल भी हो गया है। चलो अब मुझे आराम से बस ये प्रूव करना है, सॉरी इसको नहीं करना ऐसे, मुझे अब आराम से ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के इक्वल है या फिर दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, राइट। मुझे ये प्रूव करना है। चलो अभी हम प्रूव करते हैं फटाक से। मैंने साथ में ये भी यहां लिख देता हूं और इसी के साथ मैंने ये भी कर दिया है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, जो मैंने सीपीसीटी से प्रूव कर लिया है, ठीक है। अब मैं बाकी का प्रूव करता हूं। प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पीक्यूआर, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर बड़े वाला ट्राइंगल है। अब देखो इसके अंदर क्या है, पहले ये है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पहला हो गया। एस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हो गया एस, ये हो गया ए। अब मुझे करना है एस, यानी कि बी सी शुड बी इक्वल टू क्यू आर, लेकिन मुझे पता है कि बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ये मुझे गिवन है। बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ऐसा 2bm इज इक्वल टू 2qn, और इसको मैं लिख सकता हूं bm प्लस bm, इसको लिख सकता हूं qn प्लस qn, और मुझे पता है कि qn इज इक्वल टू nr और bm इज इक्वल टू mc। तो जब मैं इसको 2bm प्लस bm लिखता हूं तो मैं उसको एक bm को रिप्लेस कर देता हूं mc से, और यहां पर जब मैं qn प्लस qn लिखता हूं तो एक qn को रिप्लेस कर देता हूं मैं nr से। और जब मैं देखता हूं कि bm प्लस mc क्या हो गया, bm प्लस mc हो गया bc, और qn प्लस nr क्या हो गया, qn प्लस nr हो गया qr, और ये मुझे मिल गया मेरा थर्ड साइड। तो एस से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, इजी था, और अब आपको मैं ले जा रहा हूं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो इसलिए आपको हम फटाफट बस लास्ट का 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो खत्म कर देते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट, ओके, जो कि अगेन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और आपको आगे फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा क्वाड्रिलेटरल, ओके। चलो तो अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC using right hypotenuse side RHS। मुझे सिर्फ RHS से प्रूव करना है और किसी से नहीं। Congruent rule that proves that triangle ABC is a isosceles triangle। तो मैं पहले बता देता हूं कि ये है क्या। बेसिकली क्वेश्चन ट्राइंगल ABC है, इसके अंदर 2 ऑल्टीट्यूड्स हैं या ऑल्टीट्यूड्स हैं जो कि ड्रॉ किए गए हैं अपोजिट साइड के ऊपर, और वो दोनों के दोनों इक्वल है। तो ये है BE और ये है CF, और ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, और साथ ही साथ ये दोनों इक्वल भी हैं। अब प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसील्स ट्राइंगल है, यानी कि AB AC के इक्वल है। अब आप कहोगे मैं AB AC क्यों कर रहा हूं, AB BC क्यों नहीं कर रहा, या AE BC क्यों नहीं कर रहा? सिंपल रीजन ये है कि जिन 2 साइड्स के ऊपर ऑल्टीट्यूड डले हुए हैं, मेरे को उन पर्टिकुलर साइड से रिलेटेड कोई भी मैं इक्वेशन या फिर मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकता हूं, लेकिन BC से रिलेशन में कोई दे ही नहीं रखा, तो मैं प्रूव क्या करूंगा उसको। तो इसलिए मैं AB और AC को कंफर्टेबली और कन्वीनियंटली ले रहा हूं। तो मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC। पहला गिवन क्या है, गिवन है पहला BE इज इक्वल टू CF, दोनों के दोनों ऑल्टीट्यूड सेम है। और दूसरा मुझे है कि CEB, एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल BFC। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। अब देखो आप ये भी ले सकते हो कि AFC, AEB ये भी 90 है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी। क्यों? अभी दिखाता हूं मैं। देखो अब मुझे प्रूव करना है RHS से, यानी कि राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो पहले आप देखो राइट एंगल कहां दिख रहा है मुझको। राइट एंगल मुझे दिख रहा है ये वाला और ये वाला, ये और ये, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कहां है इनकी? हाइपोटेन्यूज है ये वाली एक, और ये एक कॉमन हाइपोटेन्यूज है।
तो यानी कि मैं एक ऐसा ट्राइंगल ले सकता हूं जिसके अंदर ये जो है कॉमन हाइपोटेन्यूज बन रही हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि प्रूव करने के लिए मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं जिसके अंदर ये वाली साइड कॉमन साइड है। और वो कौन से एंगल है? वो एंगल है, वो ट्राइंगल है BFBEC और CFB, ठीक है। ये दो ट्राइंगल है जिसमें कि एंगल E और एंगल F यानी कि एंगल BEC और CFB दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। तो यानी कि मैं लेता हूं ट्राइंगल, और इसको मैं इरेज कर देता हूं जिससे कि ये आपको दिख जाए क्लियर और कंफ्यूजन ना हो। ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? एंगल, सॉरी मैं एंगल बाद में करता हूं, पहले एंगल ही कर लेता हूं यस, क्योंकि राइट हाइपोटेन्यूज साइड प्रूव करना है। तो एंगल CFB, नो नॉट CFB, क्योंकि मैंने एंगल ट्राइंगल लिया है BEC, तो BEC इज इक्वल टू एंगल CFB। क्यों? 90 डिग्री है दोनों के दोनों। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा फिर क्या? उसके बाद होता है कि दोनों के दोनों ऑल्टीट्यूड सेम है, यानी कि BE इज इक्वल टू CF, ओके गिवन। और साथ में BC इज इक्वल टू BC विच इज कॉमन। तो अब देखो क्या हो गया, ये हो गया राइट, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया साइड। तो RHS से दोनों के दोनों ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB, नॉट बीच में ये लिखना चाहिए मुझको, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर एंगल BCE और CFB ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल हैं, तो आइसोसील्स ट्राइंगल में अपोजिट एंगल अगर इक्वल होते हैं तो साइड भी इक्वल होती हैं। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। ये हमारी आइसोसील्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन प्रूव कर लिया है। अब आपको बस ये देखना था इस क्वेश्चन में कि कौन से ट्राइंगल लेने हैं जिससे कि आप उन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो और उसके बाद आप दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो। और मैंने उस तरह से प्रूव कर दिया। भाई जी आपको एक चीज बता दूं, यहां पे उसने RHS कॉन्ग्रुएंसी किया था, इसलिए मैंने ये तरीका लगाया। अगर उसने RHS नहीं दिया होता तो मेरे पास एक और तरीका था प्रूव करने का कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब उनको स्किप करते हैं, जरूरत नहीं है उस चीज की, लेकिन हां उस तरीके से भी आप ये पर्टिकुलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाय द वे इसने आपको RHS से प्रूव करने को कहा था कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए मैंने ये तरीका लगाया। अगर उसने RHS से नहीं कहा होता तो शायद मैं दूसरा तरीका लगा के भी प्रूव कर सकता था, जिसमें कि मुझे डिफरेंट ट्राइंगल लेने होते, ठीक है, उसमें ही प्रूव हो जाता। लेकिन ठीक है, इट्स ओके, RHS से इजीली प्रूव हो गया, सो लेट्स कंटिन्यू विद RHS। पर आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। और इसके बाद हमारा ट्राइंगल, क्या कर रहा हूं मैं, और इसके बाद हमारा ट्राइंगल चैप्टर जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो बस ये क्वेश्चन है ABC इज अ आइसोसील्स ट्राइंगल। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसील्स ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। ड्रॉ AP which is perpendicular to BC, show that angle B is equal to angle C। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल और इजी है, निहायत ही इजी क्वेश्चन है। ABC एक ट्राइंगल है, उसने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि ABC के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब वो कह रहा है कि एंगल B और एंगल C को इक्वल प्रूव कर रहा है। आई एम श्योर कि आप इसको देखते समझ गए होगा कि क्या करना है। ओके, मैं फालतू चीजें नहीं लिख रहा कि टू प्रूव और ये सब चीजें, मैं बस लिख रहा हूं सीधे प्रूफ, क्योंकि आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या गिवन है, आपको यही पता है कि प्रूफ क्या करना है। तो सिंपली प्रूफ करता हूं मैं। ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, APB एंड APC। ओके, अब इसमें क्या है, इसके अंदर देखो सिंपली एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। क्यों? दोनों 90 डिग्री है। ओके, दूसरी चीज, क्योंकि ये आइसोसील्स ट्राइंगल है, ABC इज आइसोसील्स ट्राइंगल, इसलिए AB इज इक्वल टू AC। और लास्ट AP इज इक्वल टू AP, जो कि है कॉमन। अब आप देखो क्या हो गया, सिंपल, ये हो गया R, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। सो विद बाय RHS कंडीशन, ट्राइंगल
APB is congruent to triangle APC, और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो एंगल B is equal to एंगल C, क्यों? CPCT, corresponding parts of congruent triangles। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है, जो कि बहुत ही बचकाना, इजी और क्वेश्चन था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लास्ट क्वेश्चन इतना इजी होगा, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। उसको आपको मतलब एनसीईआरटी को आपको एक्सपोजर दे रहा है आरएचएस का ज्यादा, इसलिए उसने क्वेश्चंस दिए हैं। अब आरएचएस में इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते ही नहीं है, तो क्या करोगे आप, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कॉन्ग्रुएंसी, और ये इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंसी समझना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे सिमिलर ट्रायंगल्स, वहां पे कॉन्ग्रुएंसी का यूज होगा। तो आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आना चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर हर एक चीज दूसरे सब्जेक्ट या फिर टॉपिक से लिंक्ड है। तो अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं मात खाओगे क्वाड्रिलेटरल्स में, कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो जाओगे होता है सर्कल में, या फिर हो सकता है पैरेललोग्राम और स्क्वायर की जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो। तो इसलिए आपको क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल लगा करना है, सर्कल लगा करना है, रम्बस, स्क्वायर, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर आपको समझना है या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको हर एक टॉपिक आना चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिमिलर ट्राइंगल्स आपको अच्छे से आना चाहिए। चारों कंडीशंस जो हमने पढ़ी हैं, प्लस उसके साथ साथ जो हमने आइसोसील्स ट्राइंगल भी इसके अंदर समझा है कि आइसोसील ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए और टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूड करते हैं चैप्टर। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, और तब तक हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज मेक श्योर टू फॉरवर्ड दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड अदर वीडियोस आल्सो टू योर फ्रेंड्स, जो कि इससे हेल्प ले सके। हैव अ गुड डे।